मोहम्मद इरफान आलम। आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। तिरछी आंख कार्यालय में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जी पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं तिरछी आंख के साथ इंटरेक्शन कर सकूं। रही बात, मेरा पहला सवाल है सर कि हम हर पंचायत हर शिक्षक से मिलते हैं तो शिक्षक बोलते हैं क्या कि 3 महीना से वेतन नहीं मिली और मुझे परेशानी खाने पीने में, बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। इसमें शिक्षक संघ आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। जहाँ तक बात है कि भूखे भजन न होए गोपाला, मैं बताऊं कि शिक्षक भी अन्य लोगों की तरह एक व्यक्ति है। उनके परिवार है, उनकी भौतिक आवश्यकता है जिसकी प्रतिपूर्ति आवश्यक होती है, क्योंकि भूखा पेट अध्ययन अध्यापन की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। इसलिए सैलरी को नियमित रूप से समय पर देना ये तो बाध्यता होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जब भी सैलरी मिलती है तो एक विराम दे के गैप दे के मिलता है। कई महीने हो जाते हैं, 2-3 महीने, उसके बाद सैलरी विमुक्त होती है। अगर ये समय हो तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। मैं अभी देख रहा हूँ कि 2 हेड के टीचर हैं, 2 हेड से पेमेंट होता है लोगों का, एक जीओबी और एक एसएसए। एसएसए मद के लोगों का बुरा हाल है, क्योंकि ये पेच उस वहां फंस जाता है। 2 तरह के कंट्रीब्यूशन साथ मिलते हैं, फिर लोगों का पेमेंट होता है, जिसमें केंद्रांश है और राज्यांश है। कभी राज्यांश आ जाता है तो केंद्रांश नहीं मिलता, कभी केंद्रांश आ जाता है तो राज्यांश नहीं मिलता। फिर लोगों के पास इंतजार करने के सिवा कुछ भी नहीं होता। और मैं सरकार से, बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि लोग अगर गुहार लगा रहे हैं तो आपको पर्याप्त संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लोग जब सड़क पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे, क्योंकि विवक्षता किम न करोति पापम, भूखा क्या क्या पाप नहीं करता। ये मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षकों का अधिकार भी है, तो आप इस तरफ से नजरें बचा के क्यों रखते हैं। संघ की बात है जहां तक, तो संघ ने बार बार ताकीद की है विभाग को। विभाग ने अपना डिमांड भी प्रेषित कर रखा है और रिसेंट में 1-2 दिन पहले भी डिमांड गया हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि ये फरवरी माह चल रहा है, फिर मार्च क्लोजिंग का झंझट फंस जाएगा। फिर हमको ऐसा है कि होली का त्योहार जैसा कहीं रंग फीके ना पड़ जाए। तो मैं सरकार से पुरजोर डिमांड करता हूं शिक्षकों के तरफ से कि जल्द से जल्द राशि विमुक्त हो, ताकि ससमय लोगों का त्योहार भी मन सके। और 2-3 महीने से जो उनका बजट बिगड़ गया है, कई लोग उधार देना बंद कर चुके हैं, जिनका माता पिता वृद्ध है, उनके इलाज में तकलीफ हो रही है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो एक साथ कई मोर्चे पे लोग परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में उनके सामने बहुत विकट परिस्थिति हो रही है कि क्या करें ना करें, समझ नहीं आ रहा है। तो तिरछी आंख ने इसके लिए पहल की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत आभार तिरछी आंख को। और एक बात और है सर, जब शिक्षक विदाई होती है, स्कूल से रिटायरमेंट होती है, इनको पेंशन में बहुत परेशानी होती है। देखते हैं, दौड़ते रहते हैं, कागज नहीं होता है, मिलते हैं सर, इरफान ऐसे बात है, कैसे होगा। ठीक है, हम बात करेंगे, संघ से जब बातचीत होगी, अध्यक्ष से तभी से बात करेंगे। इसके बारे में बताइए, ऐसे परेशानी क्यों होती है। जिला स्तर पर एक सुसंगत सिस्टम का अभाव, पहले ही पदस्थापना विवरणी से लोगों के पास स्पष्ट होता है कि अमुक मंथ में अमुक आदमी रिटायर हो रहा है। इसकी जो प्रक्रिया, विहित प्रक्रिया है, वो अपनाई जानी चाहिए पूर्व से। और हम समझते हैं कि जिस डेट में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसी सेम डेट में मिलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये विभाग और न्यायालय दोनों का ताकीद है। किंतु हमारे अंदर जो कुछ असंगत कामना रहती है, जिसके कारण ये मामला लटक जा रहा है। आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला फंस रहा है, कहीं पे किसी को नहीं मिला,
तो मैं तिरछी आंख से निवेदन करता हूँ खास करके इरफान जी से कि ऐसे मामले को मेरे संज्ञान में लाया जाए ताकि मैं विभाग को इस पर संज्ञान दिलाकर उनका मदद कर सकूं। एक मामला यह है सर, अभी एमडीएम दुखाना इसका मामला आ रहा है। आज हम गए रहमपुर स्कूल में, देखें क्या 109 बच्चा का खाना आया है, उसमें पानी तेरे दाल पानी तो दूर है, गोभी आलू का सब्जी था, उसमें भी देखें क्या पूरा गोभी नहीं है, सिर्फ आलू और मसाला भर दिया है। चावल भी बच्चा कल भी खिचड़ी 10 लड़का खाया, बाकी खिचड़ी फेंका गया। आज भी देखे सब्जी लगभग 11 बजे खाना आया बन के, 1 बजे खिलाएगा, वो गर्मी से महक जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हमें तो हंसी आती है कि जो व्यवस्था अपनाई गई है इसमें पहले से कौन सा एनजीओ है, कौन सी एजेंसी है, पता ही नहीं चलता। और आज जिस स्कूल में, मेरे ही स्कूल में एक स्कूल कोऑर्डिनेट है, इंटीग्रेटेड स्कूल है वो, प्राइमरी स्कूल, और मैं देख रहा था कि जब ग्राउंड में था तो 2:45 बजे खाना आया। ये कौन सा एरिस्टोक्रेटिक टाइम है, जबकि मध्याह्न भोजन मध्यांतर में आना चाहिए। और हम समझते हैं कि उच्च अधिकारी से हमारा निवेदन होगा कि कौन सा एनजीओ है, इनकी व्यवस्थाओं को देखा जाए। अगर इसका नाम पोषण योजना है तो पोषक तत्व तो भरपूर होने ही चाहिए इसमें, जो विभागीय गाइडलाइन है। अगर नहीं है तो संघ इसके खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि बच्चों के निवाले से किसी को भी इधर उधर करने की छूट नहीं दी जा सकती। बच्चों का निवाला, बच्चों का पोषण उसका है और संघ उसका रखवाला है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो एनजीओ को पर्याप्त जवाब दिया जाएगा, उसका प्रतिरोध किया जाएगा। ठीक है सर, आपने तिरछी आंख कार्यालय में आके बहुत अच्छी बात समझाए, जानकारी दी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तिरछी आंख का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, लोगों की समस्याएं उठाते रहें ताकि लोगों का कल्याण हो सके। धन्यवाद।